नाज़रीन, आज के दिन की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज़ से हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस ब्रेकिंग न्यूज़ को खूब भुना रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक ऑनलाइन पोर्टल के दफ्तर और उससे वाबस्ता सहाफ़ियों यानी पत्रकारों के घरों पर बैक वक्त छापे मारे हैं। इस छापेमारी में सहाफ़ियों के लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन और दीगर मवाद यानी अशिया जब्त कर ली गई हैं। इस तरह की भी इन्फॉर्मेशन है कि मारूफ सहाफ़ी अभिसा शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश और न्यूज़ क्लिक के एडिटर्स के अलावा उनके स्टाफ के घरों की भी तलाशी ली गई है। इसके अलावा सोशल वर्कर तेस्ता सेतलवाड और सहाफ़ी परंजॉय गुहा ठाकुर तक के मकानात पर भी छापे मारे गए हैं। दिल्ली पुलिस ज़राए के मुताबिक जिन सहाफ़ियों और मीडिया नुमाइंदों के खिलाफ छापे मारे गए हैं उनके खिलाफ 17 अगस्त को यूपीए और आईपीसी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इन सहाफ़ियों पर सेक्शन 153A यानी ज़ात पात, नस्ल, मजहब और जाय पैदाइश, रिहाइश, ज़बान वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने और ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 120B यानी मुजरिमाना साजिश में हिस्सेदारी जैसी दफ़ात भी लगाई गई हैं। जिस तेज़ी के साथ सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें दबोचा गया, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बड़ी साजिश को हुकूमत ने बेनकाब कर दिया है। यूपीए वही कानून है जिसके खिलाफ मुसलमान पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों ने इस कानून को काले कानून से ताबीर किया था और अवामी हुकूक ख़त्म करने वाला कानून करार दिया था। मुस्लिम तंजीमों, वकीलों, सोशल वर्कर्स और दानिशवरों की लाख मुखालिफत के बावजूद दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर यूपीए दौरे हुकूमत में पी चिदम्बरम ने इस कानून को पास करवाया था। उस वक्त मुसलमानों की मुखालिफत को अनदेखा कर दिया गया। उस वक्त बेबाक सहाफ़ियों ने भी इस जालिमाना कानून के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझा। मुल्क का मुस्लिम तबका पिछले 1.5 दहाई से इस काले कानून के उताब का शिकार हो रहा है। सैकड़ों नौजवानों को यूपीए के तहत जेलों में ठोस दिया गया है। जिन लोगों के खिलाफ यूपीए का इस्तेमाल हुआ था उसका जायज़ा लिया जाए तो यूपीए के शिकंजे में कसने वालों में पहले नंबर पर मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत यानी मुस्लिम नौजवानों का नाम आएगा। इसके बाद कम्युनिस्ट और दलितों को निशाना बनाया गया है। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में नहीं हुआ है बल्कि कांग्रेस के दौर में किया गया, और वो भी दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर। जिस कानून को मुल्क की दिफा के लिए मुतारिफ करवाया गया था वही कानून शिकंजा अब इन लोगों के गले का तौक बन रहा है। जिन्होंने वक्त रहते उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, ये तो उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सहाफ़ी बिरादरी को यूपीए जैसी ख़तरनाक कानून का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। मुल्क की अक़लियत को निशाना बनाने के लिए जो कानून बनाया गया था, आज वही कानून सहाफ़ती बिरादरी पर बिजली बनकर गिरा है। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी या किसी के ज़ख्मों पर नमक पाशी हरगिज़ नहीं है, लेकिन सहाफ़ती बिरादरी को ये भी जान लेना चाहिए कि हुकूमत जब शिकंजा कसना शुरू कर दे तो फिर आपका दामन कितना उजला है उसकी कोई परवाह नहीं करता। आज जो कुछ हो रहा है ये सब मुस्लिम नौजवानों पर होने वाले मसालिम को अनदेखा करने और हुब्बुल वतनी की आड़ में मुश्तबा मुलज़िमीन को ख़तरनाक दहशतगर्द साबित करने के मीडिया ट्रायल का नतीजा है। हम कैसे भूल सकते हैं जब मारूफ सहाफ़ी इफ्तिखार गिलानी को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उन पर क्या क्या जुल्म नहीं किए गए। एक नामवर सहाफ़ी को दहशतगर्द साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ऐसे ही हालात का कश्मीर की सहाफ़ती बिरादरी को सामना है। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीर में सहाफ़ी बिरादरी डर और खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजारने मजबूर है। अक्सर सहाफ़ियों ने तो इस पेशे ही से तौबा कर ली है। क्या ये हमारे मुल्क के सहाफ़ी नहीं हैं? क्या उनके हक़ में सिर्फ अरुंधति रॉय और बैनुल-अक़वामी सतह के मीडिया हाउसेस ही आवाज़ उठा सकते हैं? हमारे मुल्क की सहाफ़ती बिरादरी की ज़बानें क्यों गूंग हो जाती है? अब जब मुल्क के नामवर और बेबाक सहाफ़ियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है तो यूपीए की संगीनी और हुकूमत के इक़दाम को ज़ालिमाना करार दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत सहाफ़त का गला घोटना चाहती है। हकीकत तो यह है कि साल 2015 के बाद से ही मीडिया को अपने रंग में रंगने की कोशिश होती रही है। जिनको हमनवा नहीं बनाया जा सकता तो उनके चैनल को ख़रीद लिया गया। जो हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश करते रहें उनके खिलाफ पहले फ़िरक़ा परस्तों की ट्रोल आर्मी को लगाया गया, लेकिन जब देखा कि लाख लान तान के बावजूद ये मुट्ठी भर सहाफ़ी अपने मिशन पर डटे हुए हैं और हुकूमत की नींद हराम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते तो फिर उनके खिलाफ शिकंजा कसा गया। ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि न्यूज़ क्लिक से वाबस्ता सहाफ़ियों, एडिटर्स और स्टाफ के लोग यूपीए की जद में आएंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को राम करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये वाज़ेह इशारा है कि ख़बरदार जो हुकूमत पर नुक्ताचीनी की ज़रूरत की। मारूफ सहाफ़ी एनके सिंह ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर सख्त नुक्ताचीनी की है। उनका कहना है कि साल 2017 में धोखाधड़ी और फ्रॉड जैसी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। ये मामला अदालत में ज़ेर गौर है और अचानक 2 साल बाद यूपीए का लगाया जाना हुकूमत की मंशा की अक्कासी करता है। एनके सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत 5 रियासतों के चुनाव से पहले मुखालिफिन को खामोश कराना चाहती है। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई को बिहार में हुई ज़ात पात की मरदमशुमारी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा बिहार में ज़ात पात की मरदमशुमारी से मुल्क भर में मरदमशुमारी की जो मांग पड़ रही है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।
दूसरे कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत ने एक्स पर लिखा है कि गुलामों की फौज के बावजूद कुछ सहाफ़ी अब भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं और वज़ीर आज़म को सच बोलने वालों से ख़ास मसला है। कांग्रेस तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसीलिए उन पर छापे मारे जाएंगे, डराया जाएगा, लेकिन साहब भूल जाते हैं कि हर किसी की रीढ़ की हड्डी गायब नहीं होती। मीडिया हल्कों में इन छापों की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 8 महीने बाद मुल्क के 5 रियासतों में चुनाव हैं। ऐसे में हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो मुखालिफिन को खामोश कराना चाहती है। इन तमाम एतराज़ात के दरमियान मुल्क के वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने इन छापों के ताल्लुक से कहा कि मुल्क की जज एजेंसी आज़ाद हैं और क़ानून के मुताबिक अपना काम कर रही हैं। मुझे छापों का कोई जवाब पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो जज एजेंसी अपना काम करती हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपने गैर क़ानूनी ज़राए से रकम हासिल की है या कोई काबिल एतराज़ काम किया है तो तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ तहक़ीक़ात नहीं कर सकती। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के इस बयान में ही बहुत सारी बातें पोशीदा हैं। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है।